मान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम थ्योरम नंबर 1.8.5 करेंगे बुक से। लेट एक्स जे बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए इज सबसेट ऑफ एक्स द क्लोजर ऑफ ए सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन एक्स जे। एक्स जे टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और ए सबसेट है एक्स का। हमें बस जो प्रॉपर्टीज हैं क्लोजर ऑफ ए की वो हैं कुछ सेटिस्फाई करनी है और वो हमें पहले प्रूफ करनी है। और 2 मार्कर में भी आ सकती हैं और कंबाइंड करके आएंगी तो वो 10 मार्कर में भी आ सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि भाई क्लोजर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई एंड क्लोजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 1 बाय 1 करके हम समझते हैं कि भाई सिंस एक्स इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू जे, एक्स ओपन है विद रिस्पेक्ट टू जे, सो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई इज क्लोज्ड। एक्स में से एक्स को माइनस कर दोगे तो फाई बन जाएगा और ओपन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज्ड होता है। एंड वी नो डैट ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। अब अगर मान लो क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर ए के इक्वल होगा और अगर क्लोजर ऑफ ए के इक्वल है तो ए क्लोज्ड होगा। तो इस कंडीशन से आपके पास जो फाइव हुआ क्लोज्ड हमने वेरीफाई कर दिया तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगेन फाइव इज ओपन, फाइव ओपन होता है तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स होगा और वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा, क्योंकि फाइव ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाएगा। अब एक्स क्लोज्ड है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इसका क्लोजर इसी के इक्वल होगा, तो क्लोजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड में ये है कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू डबल क्लोजर ऑफ ए। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, वी नो डैट एवरी सेट इज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर। कोई भी सेट है वो अपने क्लोजर में कंटेंट करता है। जैसे ए है तो ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का, तो इसकी वजह से जो ए क्लोजर है वो सबसेट होगा ए क्लोजर। यानी कि थोड़ी सी देर के लिए हम एक काम करते हैं कि भाई बी को क्लोजर ऑफ ए मान लेते हैं। अगर बी इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए है तो बी सबसेट होगा बी क्लोजर का। फर्दर एम्प्लॉय करके बी की जगह पे वापस ए क्लोजर लिख दो, कंडीशन आ जाएगी आपके पास ये वाली। लेकिन एक कंडीशन हो रहा है भाई, यहाँ तो देखो ये जो चीज़ है ना, ए बार इज ए क्लोज सेट कंटेंड कंटेनिंग ए बार, खुद को खुद कंटेन करता है क्योंकि खुद के सारे एलिमेंट इसमें हैं ही और ये क्लोज्ड भी है, तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। लेकिन जो सेट है उसका जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए बार को कंटेन करेगा। यानी कि डबल क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, क्योंकि कंडीशन होती थी हमारे पास कि जो भी ए है, ठीक है, ए क्लोजर वो स्मॉलेस्ट होता है, तो इसका मतलब वो किसको कंटेन करता है, ए को। तो इसका मतलब जो ए है वो इसका सबसेट होगा। अब सेम वे में इसका क्लोजर ग्रोथ इसका क्लोजर हो जाएगा, तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की गई है। तो यहाँ पर ए बार सबसेट आ गया इसका और स्मॉलेस्ट होने की वजह से ये सबसेट हो गया ए क्लोजर का। तो इसका मतलब इस और इस कंडीशन से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन में यह है कि भाई ए सबसेट है बी का, देन क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। तो इसमें यह है कि भाई ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर, सो ए इज सबसेट ऑफ बी बार हो ही गया। बट बी बार इज ए क्लोज सेट कंटेनिंग ए एंड वी नो डैट क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। यहाँ पर बी बार जो है क्लोज सेट है और ए को वो कंटेन कर रहा है, लेकिन ए बार भी एक क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट होने की वजह से जो ए बार है वो सबसेट होगा बी बार का। यही हमें थर्ड कंडीशन में वेरीफाई करना था। अब हमें जो फोर्थ कंडीशन है उसमें ये वेरीफाई करना प्रॉपर्टी में कि ए यूनियन बी का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो इसमें यह है कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अभी जो हमने वेरीफाई किया कि अगर ए सबसेट है बी का तब आपके पास ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का। अब आपको पता है कि यूनियन ग्रेटर होता है तो वो कंटेन करेगा ए को भी और बी को भी, तो ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, एक इक्वेशन बन गई, लिख दो इसको ऐसे ही। सेम वे में बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सो क्लोजर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। अब इधर ए बार बी बार का यूनियन हो जाएगा, इधर इसका सेम का यूनियन हो जाएगा, तो ए बार यूनियन बी बार सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल बार, यानी कि क्लोजर आ जाएगा इसका।
तो ए बार एंड बी बार आज क्लोज सेट्स, सो ए बार यूनियन बी बार इज क्लोज सेट। भाई ए और बी दोनों का जो क्लोजर है वो क्लोज्ड है, तो जो उनकी यूनियन होगी वो भी क्लोज सेट होगी। तो इस तरह से हमारे पास ए सबसेट ए बार आ गया, बी सबसेट बी बार आ गया। तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए बार यूनियन बी बार हो जाएगा। बट क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी। भाई यहाँ पर एक तो ये भी ए यूनियन बी को कंटेन करता है और ये भी ए यूनियन बी को कंटेन करेगा। तो इस तरह से ये स्मॉलेस्ट होने की वजह से ये चीज़ इसका सबसेट बन जाएगी। तो ए यूनियन बी बार सबसेट ऑफ ए बार यूनियन बी बार, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। अब ए बार यूनियन बी बार भी क्लोज सेट था जो इसको कंटेन करता है, ये भी क्लोज सेट था जो ए यूनियन बी को कंटेन करता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट होगा इसीलिए ये सबसेट बनेगा इसका। अब आपके पास पहले हम वेरीफाई कर चुके थे कि भाई ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज सबसेट ऑफ दिस, और यहाँ पर ये उल्टा हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर इक्वल, क्योंकि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, उस वाली प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो इंटरसेक्शन होता है वो सबसेट ऑफ ए होता ही है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये इसका सबसेट है तो इसका क्लोजर ए का क्लोजर का सबसेट होगा, तो दोनों तरफ बार लगा दिया। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर भी दोनों बार लगा दिया, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी थर्ड वाली कि भाई ए सबसेट है बी का, तो ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का। तो ये एक प्रकार से ये हो गया, ये बी हो गया, तो इसका क्लोजर इसके क्लोजर का सबसेट होगा। तो यहाँ पर ये ए बार का भी सबसेट आ रहा है, बी बार का भी आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी आएगा। लेकिन इक्वल क्यों नहीं होते, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल शो डेट ए इंटरसेक्शन बी बार इज नॉट इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो हमने एक्स लिया एस टी यू, जे लिया फाई एस टी और एक्स ये ले लिया, हमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक एग्जांपल आपको, जे इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, ए एस ले लिया, बी मैंने टी ले लिया, तो ड्राइव सेट ऑफ ए तो यू आएगा और ड्राइव सेट ऑफ बी जो है वो भी यू आएगा। ये आप ड्राइव सेट की प्रॉपर्टी से समझ लेना, ठीक है। उसमें एक थ्योरम आएगी जिसमें मैंने ये समझाया गया है। अभी आप डायरेक्टली इसको याद रख लेना कि ड्राइव सेट ऑफ यू कहलाएगा, ड्राइव सेट ऑफ बी भी आपका यू ही कहलाएगा, क्योंकि यू ही है आपका जो इनसे अलग रहेगा। इस तरह से क्लोजर ऑफ ए जो होगा वो होता है ए यूनियन डी ऑफ ए, यानी कि ए और ड्राइव सेट ऑफ ए का यूनियन। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई आपके पास, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा पॉइंट बदल दिए भाई इन्होंने, एस टी यू की जगह पे ए बी सी ले लिया इसने गलती से। तो यहाँ पर ए और सी की जगह पर आप एस और टी, देखो ए की जगह एस है, बी की जगह टी है और सी की जगह यू, तो यहाँ पे ए सी लिखा है ना, तो एस और यू लिखा जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। तो बी बार जो है बी यूनियन डी बी, बी जो है आपके पास कंडीशन जो बनेगी, यानी कि ये टी है, ये तो आएगा ही आएगा पॉइंट, तो यानी कि टी कोमा यू ये बनेगा इसकी जगह पे, ये नहीं लिखना आपको, टी कोमा यू लिखना है। अब ए बार का इंटरसेक्शन बी बार के साथ जो आएगा कॉमन, दोनों में कॉमन सिर्फ यानी कि ये वाला पॉइंट यानी कि यू कॉमन है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देना, यू, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी तो फाई था, लेकिन यहाँ पर तो यू आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर फाई का क्लोजर फाई के इक्वल आएगा, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग क्लोजर जो है वो यू के इक्वल आ रहा है, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो ये आपका फाई आएगा, यू के इक्वल नहीं आ रहा, इसीलिए ये नॉट इक्वल होंगे। और ये एग्जांपल याद रख लेना।